भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज आपके इस वीडियो में पैसे बस के चैप्टर का समापन है। जो शेष नियम बचे हुए हैं उन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ही ये आपका चैप्टर समापन होगा उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस थोड़ी अपने घर पे करनी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जो चल रही है उसकी वजह से एक बार पुनः सरकार ने विद्यालयों को बंद रखने का फैसला किया है। जैसे ही कोई भी गाइडलाइन जारी होगी तो पुनः हमारा संपर्क आपसे होगा, आपको ऑफलाइन क्लासेस की अपनी जो समस्या है उनको निपटाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो क्लास 10th यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। क्लास 10th पैसिव वॉइस, ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस हमारे चल रहे थे, जिसमें आपके दो नियम हमने क्लियर किए। पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया दो प्रकार का होता है, एक प्रकार से होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान विशेष है, जिसमें सबसे बड़ी पहचान होती है इसमें कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। जिन सेंटेंसेस में कर्ता नहीं हो, कर्ता के बारे में आप जानते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम ये होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कर्ता है वो छुपा है, यू सेकंड पर्सन का है, उसका हम बाद में प्रयोग नहीं करते। तो अब आपको यहाँ जो आगे नियम लेके आ रहे हैं वो देखें। ये तीसरे प्रकार का नियम आपको चलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। यदि किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हो तो इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू से प्रारंभ करते हैं। यदि किसी भी वाक्य का प्रारंभ, किसी का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है तो पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड से प्रारंभ करते हैं। प्लीज या काइंडली को हटाकर शेष वाक्य को जोड़ दें। ये नियम है, ये रूल है आपका। उदाहरण से और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भैया। प्लीज गिव मी योर बाइक फॉर सम टाइम। प्लीज गिव मी योर बाइक फॉर सम टाइम, तो सेंटेंस के बाद हुआ प्लीज से, इसलिए हम अपना पैसे शुरू करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देंगे, शेष बात बचा हुआ है गिव मी योर बाइक फॉर सम टाइम, इसको लिख दो यार। गिव मी योर बाइक फॉर सम टाइम। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज,
प्लीज की जगह वही हमें प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है साथ में, ऊपर वाला वाक्य आपका सिंपल था, लेकिन यहां दूसरा सेंटेंस जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर ये नेगेटिव है, इसलिए हम पहले पढ़ चुके हैं डोंट में से हमें क्या डू हटाना है, और टू से पहले टू से कुड नॉट का प्रयोग करना है। शेष बचा मेक ए नॉइज, इसको सेंटेंस को यहां करेक्ट कर दें, मेक ए नॉइज। इस प्रकार से हमें प्लीज या काइंडली शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे माने कोई सेंटेंस शुरू होता है काइंडली से, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर ए डे, इसका पैसिव शुरू बनाएंगे तो काइंडली हट जाएगा, यू आर requested to grant me leave for a day। इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस का वाक्य यहां संपन्न होता है। अगला जो नियम है उसको आपके सामने फिर लेकर देखो। चौथा नियम, यदि सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो, ये जो चौथा आप देख रहे हो, ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा जो प्रकार देख रहे हो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान के काम में भी आते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो क्या होगा पैसिव वॉइस में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का। तो जैसे सेंटेंस उदाहरण के लिए हम यहां आपको दे रहे हैं, लेट मी मेक ए डिजाइन, तो सेंटेंस होगा लेट से, तो लेट वाला लेट से प्रारंभ होता है, यही स्ट्रक्चर काम करेगा, लेट के स्थान पर हमें लेट लगाना पड़ेगा, लेट। उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास मी भी है, लेकिन आपको फर्स्ट में बताया था हमने कि पैसिव वॉइस सेक्टर को जब पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट हम केवल मेन वर्ब के बाद आने वाला है उसी काम में लेंगे। तो यहां पर एक डिजाइन, तो लेट ए डिजाइन, उसके बाद बी मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाई, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास मी। इस तरह से आपका बनेगा, जैसे लेट हर सिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव बनेगा लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हर। अब देखें, लेट अस प्ले चेस, लेट अस प्ले चेस। अब यहां लेट के बाद अस आ रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस हम दूसरी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अस का कर्ता बनता है बी, और लेट को हटाएंगे सुर से, लेट सुर, मॉडल जोड़ते हैं बी, थर्ड फॉर्म प्लेड चेस, बी सुर बी प्लेड चेस।
इस प्रकार से बनता है। लेट के बाद अगर अस दिया है तो आपको ध्यान रखना है, लेट के बाद अस है तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। दूसरे जो पांचवा नियम आप यहां आपको क्लियर करने जा रहे हैं वो यह है कि कभी कभी केवल मात्र एक वर्ब ही आ जाती है पैसिव वॉइस के लिए, केवल वर्ब, जैसे हेल्प, गिव। तो इनका जब पैसिव वॉइस बनता है तो इनके पैसिव वॉइस के लिए यू आर, रिक्वेस्टेड, वार्न, एडवाइज्ड और इन सबके स्थान पर हम आस्क्ड आदि का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब को जोड़ते हैं। यह है इसका फॉर्मूला। अगर जो अकेली वर्ब दी है, क्रिया दी है, यदि उसका हमें भाव मालूम हो जाता है कि वो किस भाव में प्रयोग की जा रही है, तो हम भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के स्थान पर वार्न, इनके स्थान पर एडवाइज, इनके स्थान पर आस्क। अगर रिपोर्ट वर्ब से हमें किसी भाव का ज्ञान नहीं हो रहा है, हम उसके अर्थ को निकाल पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो सबके स्थान पर आस्क लिख सकते हैं। यू आर आस्क, रिक्वेस्टेड, वार्न, एडवाइज जो सब दिए हुए एक जगह हम यू आर आस्क लिख सकते हैं। जैसे हेल्प है, जैसे आपको रन दिया हुआ है, आपको दे दिया जाए बेवर, सावधान, तो उनमें चेतावनी, आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा यू आर बार्न टू बेवर। हेल्प के लिए आया है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। अब हमें अगर वर्ब का भाव नहीं निकल पा रहा है तो उन सब की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आश्रय का। ये हमारी पैसिव वॉइस का चैप्टर है। बोर्ड क्लास के पैटर्न के अनुरूप लगभग आपके सभी नियम हमने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अच्छी तरह यदि आपको समझना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक और कंप्यूटर कोर्स में से एक्सरसाइज को हल करें, उनके प्रश्नों को हल करें, और जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप विद्यालय स्तर पर आकर के आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।